तो हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ठीक होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आजकल चल रहा है सर्दियों का सीज़न, तो मैं बिल्कुल पैक हो गई हूँ टोपी वोपी पहन के, हुडी हुडी पहन के, क्योंकि ना ठंडा बिल्कुल सहन नहीं होता है। तो थंबनेल सभी ने देख लिया होगा। थंबनेल में था कि 1000 सब्सक्राइबर कैसे करें 3 महीने में, ओनली 3 महीने में। तो मैं सबसे ईजी तरीका बताऊँगी आपको। है। आप अगर ज़्यादा प्रयास करोगे तो इससे पहले भी हो सकते हैं आपके 1000 सब्सक्राइबर पूरे, और आप काम चोरी करोगे तो फिर 3 महीने में या फिर 1 साल में भी मुश्किल ही है। क्योंकि ना किसी भी चीज़ को करने के लिए ना उसमें ना हमेशा लगातार रहना, उसके पीछे पड़े रहना ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ करो तुम, भले जॉब करो या फिर पढ़ाई करो या कोई भी काम करो, तो उसके पीछे ना हमेशा लगातार लगे रहना पड़ता है, तभी वो चीज़ अचीव हो पाती है आप लोगों को या हमें, मतलब सभी को। तो किसी चीज़ को अचीव करने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं। तो यही मैं आपके बताऊंगी कि 3 महीने में कैसे सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। तो मैं आपको ना अपनी एक्टिविटी के साथ बताते रहूँगी। आप मेरे ब्लॉग में बने रहें एंड तक, और एंड तक ज़रूर देखना ब्लॉग को, क्योंकि ना बीच बीच में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ न्यू न्यू जो ब्लॉगर होते हैं। क्योंकि बाकी तो बड़े बड़े ब्लॉगरों को कोई ज़रूरत नहीं है कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने की, क्योंकि जो मेन होता है ना वो होता है न्यू ब्लॉगरों के लिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 व्यूज़ आ रहे होते हैं, या फिर सब्सक्राइबर महीने में भी 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ रहा होता है, तो उसमें कभी कभी लगता है यूट्यूब छोड़ देना चाहिए, कुछ नहीं होता इससे। तो ये सब चीज़ें ना फेस करनी पड़ती है सभी को, मुझे भी करनी पड़ी, और फिर मैंने भी 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए आराम से। तो मैं बिल्कुल पैक होके निकल गई हूँ घूमने के लिए। इवनिंग वॉक ज़रूरी है थोड़ी बहुत। तो इवनिंग वॉक के लिए मैं निकल गई हूँ। ये ना सामने डॉगी हमेशा बैठे रहता है, दिन भर मेरी पहरेदारी करता है। तो मैं आपको सामने का नज़ारा दिखाती हूँ। यहाँ पे ना बूबू ने बहुत सुंदर फूल बो रखे हैं, बहुत ही प्यारा नज़ारा आ रहा है। इतने सुंदर नज़ारा आ रहा है ना, इसको सुबह शाम देख के बहुत मज़ा आ जाता है, मन खुश हो जाता है फूलों को देख के। वैसे भी मेरे फूल फेवरेट हैं, तो इनको देख के ना मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है। तो मैं देखते रहती हूँ सुबह शाम, जब भी मौका मिलता है। ये बहुत सुंदर लगते हैं। तो इस टाइम में ना पहाड़ों में बहुत सारा कामकाज होता है। ये सूखी लकड़ियाँ ना सर्दियों के टाइम पे इंसान जो होते हैं, गांव वाले जो होते हैं, वो काट के इकट्ठा कर देते हैं, और बरसात के टाइम पे इनको आसानी से जला लेते हैं। क्योंकि ना बरसात में बारिश इतनी होती है कि उसी टाइम काट के लकड़ियों को जला नहीं सकते, तो पहले से प्रिपेयर कर देते हैं। तो हम चले अब घूमने को, आगे आगे घूमते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि ना शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। तो घूमते हुए मैं कुछ आपको बात बताऊंगी। सबसे पहले जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो ना, आपको अगर यूट्यूब बनाना है तो आपको ना हट के कुछ यूनिक सा टॉपिक ढूंढना पड़ेगा, कुछ यूनिक वीडियो बनानी पड़ेंगी, जिससे ना आपको बहुत इजीली सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। और फिर अगर कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो बना सको, जैसे कॉमेडी है या फिर कोई जोक्स बात है, तो कुछ इंटरेस्टिंग बनाओ और कुछ हट के बनाओ, तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये है हमारे गांव का नज़ारा, मतलब जहाँ हम रहते हैं इस टाइम पे। कितना खूबसूरत नज़ारा आ रहा है, बहुत सुंदर। वैसे ना रहने के लिए ना जो गांव वाला इलाका होता है वो बहुत मज़ेदार होता है, क्योंकि शहरों की भीड़ धूल धक्कड़ से तो लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन गांव में रह के ऐसा लगता नहीं है कि कभी सर दर्द हो गया, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन जो शहर वाला एरिया होता है ना, वहाँ भीड़ में हम घूमने जाते हैं तो थोड़ी देर में सर दर्द हो जाता है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सुकून है। जितना घूम सको आप उतना रिलैक्स मिलेगा आपको शाम के टाइम। चारों तरफ की हरियाली देख के वैसे ही मन खुश हो जाता है। यहाँ सारी जगह हरियाली है। यहाँ पे माल्टे के पौधे हैं, अभी भी माल्टे बचे हुए हैं। इस टाइम पे किसी को माल्टे खाने के लिए मिल जाए तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि ना अभी बहुत मीठे हो रहे हैं माल्टे। तो अभी हम घूमते हुए एक मुझे फ्लावर दिखा। ये बरसात के टाइम काफ़ी होता है, लेकिन यहाँ पे ना टंकी है पानी की, तो ये अभी बहुत सुंदर सुंदर प्यारे फूल हैं। तो मैं घूमते घूमते आ गई हूँ मच्छी पालन पे। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा नज़ारा है। यहाँ पे भी ना बहुत सुकून मिलता है। जब भी स्ट्रेस फील हो या फिर कुछ भी हो, तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ अपने मन को शांत करने के लिए। यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है। तो घूमते घूमते मैं आपको मच्छियाँ भी दिखाऊंगी, अगर दिखेंगी, पॉसिबल हो पाए, क्योंकि ना मच्छियाँ ना थोड़ा भी पैर की आवाज़ आती है तो वो भाग जाती हैं। तो आपको अभी नज़र आ रही होंगी ब्लैक ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक जहाँ पे है ना, वहाँ पे बहुत सारी मच्छियाँ हैं, ये भागने लग गई हैं।
ये सारी भाग गई हैं। पैरों पैरों की आवाज़ सुन के ना वो जल्दी से भाग जाती हैं। मैं आपको मच्छी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, कहीं-कहीं पे दिख रही होंगी कैमरे में, लेकिन साफ़ नहीं दिख पाएगा क्योंकि ना उम, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हल्का सा दिख रहा होगा आपको अगर देख पा रहे हैं। कैमरे में अच्छे से दिखा नहीं पाती। ये बहुत सारी मच्छियाँ हैं, भाग गई हैं। इन्होंने पैर की आवाज़ सुनी तो ये भाग गई हैं। तो मैं घूम फिर के आ गई हूँ अभी अपने रूम में। तो अब आगे की बातें शुरू करते हैं। तो आगे की बातें ये थी कि 1000 सब्सक्राइबर कैसे पूरे करने हैं। तो सबसे ईजी तरीका बताती हूँ। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है लगातार उसके पीछे पड़े रहना, हाथ धो के पीछे पड़ना है। भले आपके घर में खाना बने न बने, आप नाश्ता बनाओ न बनाओ, लेकिन वीडियो ज़रूर बननी है। दिन के एक वीडियो, कम से कम एक वीडियो बनाओ, लॉन्ग वीडियो। और ना सबसे ईजी तरीका है सब्सक्राइबर बढ़ाने की, आप ना लॉन्ग वीडियो तो डालो ही डालो क्योंकि उससे वॉच टाइम बढ़ेगा। और जो सब्सक्राइबर बढ़ाने का सबसे ईजी तरीका है वो है शॉर्ट्स, या फिर कोई भी रील बनाओ आप जो ट्रेंडिंग में सॉन्ग चल रहे हैं, या फिर ट्रेंडिंग में कोई कुछ, तो जो भी ना ट्रेंडिंग में सॉन्ग चल रहे हों, कुमाऊनी, गढ़वाली जो भी हैं, जो भी बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, जो भी ट्रेंडिंग में सॉन्ग चल रहे होते हैं उस पे रील बनाओ, या फिर कुछ भी रील बनाओ आप। 1 रील या 2 रील दिन के पक्का डालो क्योंकि ना रील से जो शॉर्ट्स होते हैं ना उसमें सब्सक्राइबर बहुत ईज़ी बढ़ते हैं। तो शॉर्ट्स से और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको ना हमेशा लगातार बने रहना है। आप भले लॉन्ग वीडियो 2-3 दिन में डालो, 2-3 दिन में अपलोड करो, लेकिन डेली जो है शॉर्ट्स आपका जाना चाहिए यूट्यूब में। तभी ना सब्सक्राइबर आपके ब्लॉग को देखेंगे भी और आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो ये थी कुछ ख़ास बातें जो न्यू ब्लॉगर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं नए-नए ब्लॉगरों को। तो ये थी आज की कुछ ख़ास बातें। हेल्प मिली हो अ, अपना टारगेट पूरा करने में, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी बने रहें मेरे साथ क्योंकि मैं न्यू-न्यू बातें बताते रहूँगी न्यू ब्लॉगर के लिए। ख़ासकर मैं न्यू ब्लॉगर पे ध्यान दूँगी क्योंकि पता है सबको कि हर किसी जो बड़े-बड़े ब्लॉगर होते हैं उनकी वीडियो तो हर कोई देखते रहता है। तो जो सारी दिक्कतें फ़ेस करनी पड़ती है वो न्यू ब्लॉगर के साथ होती हैं। तो बने रहें मेरे साथ, आगे-आगे मैं और चीज़ें भी इम्पोर्टेंट बातें बताते रहूँगी आपके चैनल को ग्रो करने के लिए, जो भी ख़ास बातें होंगी। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।